हाय एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आज मैं आपको तो चलिए आज क्लास पे आते हैं मेरे भाई। आज हम आपको बताएंगे मेरे भाई को क्या बताएंगे? आज है कोशिका संरचना के बाद सॉरी कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति। सेल क्या मेरे भाई? सेल वॉल। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जैसे ही लिखे यहाँ पे दो शब्द आ रहा है मेरे भाई। दो शब्द आ रहा है, हाँ या ना? अब दो शब्द कौन कौन आ रहा है तो यहाँ देखिए आप। एक आ रहा है सेल, क्या है? कोशिका। एक आ रहा है भित्ति। अब ये कोशिका क्या होता है ये हम बता चुके हैं मेरे भाई। कब से बता रहे हैं ना, 4-5 दिन से तो यही चल रहा है ना। अब ये यहाँ पे है कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या है मेरे भाई, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा जो ये पृथ्वी है क्या है? पृथ्वी यानी अर्थ। राइटिंग वगैरह बैठाने का यहाँ पे काम हम नहीं करेंगे। अब जो मेरा भाई यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है? बहुत सारे जीव जंतु हैं। लेकिन जीव जो जंतु हैं सभी का तो कोशिका है ना। जितने भी सजीव चीजें क्या कोशिका से बने हुए हैं। पहले ही बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग मेरे भाई। तो जितने भी सजीव पदार्थ हैं या चीज है वो क्या बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। तो पृथ्वी पर जो है वो मेरे भाई पौधा है। क्या है? पौधा। सजीव पौधा है या नहीं? हाँ है। जंतु, जंतु भी है। जंतु में मानव भी आ सकता है, आएगा ना। मानव भी तो सजीव है। एक होता है सूक्ष्म जीव। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। और एक होता है कवक। क्या होता है? कवक। कवक मेरे भाई इतना चीज जान रहे हो ना। पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीव और कवक। तो पौधा जो होता है मेरे भाई सजीव होता है। जंतु में भी कोशिका होता है। सूक्ष्म जीव नगानों से नहीं देख सकते हैं, इसके माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। कवक को आप बताएंगे आपको कवक क्या होता है। तो ये सब चीजें जो मेरे भाई इसमें क्या होता है? कोशिका होता है। मानव में बताया था ना कि कोशिका होता है। मानव का शरीर क्या बना है? पूरा कोशिका से बना हुआ है। बना हुआ, हाँ या ना? लेकिन जो पौधा है क्या है? जो पेड़ है, पौधा है, उसमें क्या है मेरे भाई? माना कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है। गौर से समझना, माना कि ये कोई पौधा है। अब ये जो पौधा है मेरे भाई, पौधा में क्या है? एक कोशिका झिल्ली तो होता ही है, क्योंकि कल ही बताया थे कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली कितने एमस्ट्रॉन्ग का होता है? मतलब कि एमस्ट्रॉन्ग बताया था ना। 75। बताओ। 75 स्ट्रॉन्ग। 75 स्ट्रॉन्ग होता है। जो पौधा है मेरे भाई, सबसे पहले क्या है? सेल से बना हुआ है। लेकिन पौधों में एक विशेष चीज होता है। क्या होता है? विशेष चीज। वो विशेष क्या? ये सेल हो गया ना। अब सेल के ऊपर भी होता है क्या? कोशिका भित्ति। क्या होता है? भित्ति। कोशिका भित्ति। माना कि जैसे कि ये पौधा है, ठीक है। अब ये पौधा के क्या है? ये यहाँ पे कोशिका झिल्ली हो गया। लेकिन कोशिका झिल्ली के बाहर भी देखा जाए, ऊपर भी देखा जाए, तो एक कोशिका भित्ति अलग से रचना होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो पहले कोशिका भित्ति मिलेगा, उसके बाद कोशिका झिल्ली मिलेगा। बात को समझ रहे हो? लेकिन मानव में क्या होता है? सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन पौधा में कोशिका झिल्ली और भित्ति दोनों होता है। अब ये कोशिका झिल्ली का काम क्या है? ये सोचने वाली बात है। अब ये कोशिका जो झिल्ली और भित्ति है मेरे भाई, तो अच्छा ये बताओ, हम एक अभी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें गोली मारेगा तो गोली लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा। हमारी मौत भी हो सकती है। अगर सही जगह पे गोली लग जाएगा तो मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले तो क्या गोली हमें असर करेगा? नहीं करेगा। हम आगे बताएंगे साइंस में कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनता किस चीज से, जो गन बनता है वो कौन सा लकड़ी से बनता है, सब ये साइंस में बताएंगे हम। तो मेरे भाई बुलेट प्रूफ जब हम पहन लेंगे तो गोली असर करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि क्या करेगा? उस पर रुकावट का काम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब कोशिका झिल्ली है, अब उसके ऊपर एक और परत कोशिका भित्ति हो जाता है, तो क्या कोशिका झिल्ली मजबूत होगा या नहीं होगा? मजबूत होगा कि नहीं? ओब्वियसली मजबूत होगा। जैसे हमारे शरीर में बुलेट प्रूफ जैकेट लगा तो मजबूत हो जाएंगे। उसी प्रकार कोशिका भित्ति पे क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली मजबूत हो जाएगा। तो मजबूत, तो कोशिका भित्ति क्या करता है? मजबूत होने में प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति है जो मृत कोशिका है, जीवित कोशिका नहीं है। मृत कोशिका को खोज किसने किया था? मृत कोशिका रॉबर्ट हॉक। और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक। और कोशिका सेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? बताते हैं इसका।
स्लाइडेबल स्वान में। हाँ। तो ये सब याद कर, रिवीजन करो। तब मेरे भाई कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका भित्ति हो गया। अब ये कोशिका भित्ति होगा तो क्या करता है, ये कहीं ना कहीं और कोशिका झिल्ली को मजबूत करेगा। लेकिन क्या होता है, ये कोशिका जो होता है मृत कोशिका होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये कोशिका मृत कोशिका होता है। ये कोशिका जंतु के कोशिका से काफी मजबूत है। ये जो मतलब हम लोग का जो जंतु का कोशिका झिल्ली होता है उससे ये काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। और ये जो बना हुआ होता है कोशिका भित्ति जो बना हुआ होता है सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज से बना हुआ होता है। क्या होता है, सेलुलोज एंड हेमिस। हाँ ये बताएंगे सेलुलोज क्या होता है, हेमिस। इसका एप्लीकेशन पार्ट हमें भी उतना नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि भाई अभी रिजल्ट करना है, जब बीपीएससी का प्री रहेगा तो हम उसका एप्लीकेशन पार्ट बताएंगे, ठीक है ना। हाँ सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज, क्योंकि हमें पता है पेटी में क्या पूछते हैं। सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज से क्या बना हुआ है कोशिका भित्ति बना हुआ है। अब ये जो होता है ये किस चीज का बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ था। अब तुम्हारा ये कहा गया मेरे भाई पीडीएफ पूरा समझ। कार्बोहाइड्रेट, हाँ क्या बना रहता है उससे, कोशिका भित्ति। हाँ तो फिर सेलुलोज हेमिसेलुलोज। अब बताते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम पूछा है। पीडीएफ देखो, पीडीएफ कहाँ है, देखो पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। अभी बताया ना, जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह जीवित झिल्ली, यह क्या है, अर्धपरागम मृत्यु, क्या है, मृत्यु है। कोशिका भित्ति 3 परतों का एक मोटी परत, पौधों का कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज से बनी तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमिसेलुलोज से बनी होती है। नहीं समझा। अब कह रहा है कोशिका भित्ति 3 परतों का एक मोटी भित्ति है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज की बनी होती है। क्या इसका, सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज हेमिसेलुलोज बाद में बताएंगे हम, एप्लीकेशन पार्ट उतना हम नहीं बताया, सिर्फ याद कर लेना, एप्लीकेशन पार्ट हम बाद में बताएंगे। अब देखो आगे क्या है, तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमिसेलुलोज, यहाँ पे कवक बताया ना, तो कवकों की जो कोशिका भित्ति, कवकों में भी कोशिका भित्ति होता है, तो काइटिन तथा हेमिसेलुलोज की बनी होती है। पूछेगा कि किससे से बना हुआ था, तो काइटिन तथा हेमिसेलुलोज की। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य, देखो यदि भित्ति पौधे की कोशिका की रचनात्मक पाए जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती, सुरक्षा प्रदान करती है। नहीं दे रहा आकार, समझ पा रहे हो नहीं। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से नहीं, जैसे कोशिका भित्ति ऊपर से घेर दे, धूप पानी पड़ेगा तो इस पे कम असर पड़ेगा, इस पे ज्यादा पड़ेगा, तो सूखने से बचाता है। विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना जो परागम होता है, यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा करता है। लेकिन जो अब बताया कि जो कोशिका भित्ति होता है क्या बनाता होता है, सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज। लेकिन जो सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गया। वो कार्बोहाइड्रेट से बना, मतलब कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज से बना है, और सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज जो बना कार्बोहाइड्रेट से बना है। यहाँ तक समझ गया? हाँ चलो ठीक है, इतना तक समझ गया। अब फिर से एक बार मेरे भाई पढ़कर समझा दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चलो पढ़ो क्या कहना चाह, देखो कहना चाह रहा है क्या, हम पढ़कर समझाते हैं। पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। क्या बताएंगे, एक और क्या होती है, परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित झिल्ली और न ही अर्धपरागम्य है। अर्धपरागम्य हम तुमको कल बताए हैं, पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लिखवाए भी है। अब यहाँ पे हम बताएंगे नहीं भाई, पढ़ लेना। ठीक है। कोशिका भित्ति क्या है, एक मृत कोशिका है। कोशिका भित्ति 3 परतों का एक मोटी भित्ति है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज से बनी होती है। जो पौधों की भित्ति कोशिका है कैसे, सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज से बनी होती है। तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमिसेलुलोज से। अब देखो पौधों को जो कोशिका भित्ति है क्या चीज से बना हो, सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज। और कवक क्या बना है, काइटिन तथा हेमिसेलुलोज। समझ रहे हो? कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य क्या होता है, लिखा हुआ, यदि भित्ति पौधे के कोशिका की रचनात्मक परत नहीं है, रचनात्मक परत है कि नहीं है, रक्षा कर रहा है ना मेरे भाई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। नहीं सुरक्षा प्रदान करेगा, वही बुलेट प्रूफ जैकेट का एग्जांपल देखो ना, समझे। यह कोशिका को सूखने से बचाता है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कल भी हम बताए थे कि जो कोशिका झिल्ली है जोड़ने का काम करता है, अलग अलग आकार प्रदान करता है, किसी प्रकार ये भी कर रहा है। जोड़ लिंक कैसे जोड़ेगा, किया लिखो, यह कोशिका को सूखने से बचाता है, विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखो मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब कैसे, जैसे ये कोशिका है, अब ये कोशिका झिल्ली है ना। हाँ। अब इसके ऊपर कोशिका भित्ति है, हाँ। है कि नहीं है। अब मेरे भाई कोशिका जो भित्ति है ये इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं प्रदान कर रहा है, कर रहा। लेकिन पौधों को आपस में जकड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कोशिका भित्ति सट होगा, कोशिका झिल्ली सट होगा, कोशिका झिल्ली पे असर नहीं दे रहा है, तो कहीं कहीं कोशिका भित्ति क्या कर रहा है, पौधों जो टिका हुआ है, देखना तुम जब बर्फ आएगा, पाला पड़ेगा, ओला पड़ेगा, तो क्या होता है, जंतु पे ज्यादा असर करता है, क्योंकि उसको एक झिल्ली से बना हुआ रहता है, पौधों पे असर कम करता है या नहीं करता है। हाँ। सुनो हो कि बर्फ से पेड़ का छल कबड़ गया जल्दी, नहीं ना, नहीं करता है नहीं। तुम सटीक एग्जांपल देखो मेरे भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई पहले एक परत है, उसकी कोशिका भित्ति, उसके बाद पहले कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद पौधा, तभी ये कोशिका भित्ति क्या कर रहा है, सभी पौधों को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब तुम्हारे घर में कोई एनी टाइम रिवॉल्वर लेके खड़ा रहे मेरे भाई, तो किसी का मजाल है कि कोई सट जाएगा तुम्हारे घर पे, नहीं। तुम्हारे घर पे अगर कोई चढ़ा जाता है तो गोली चला दो, ये नियम होना भी चाहिए, चला दो गोली, जो होता है जो देखा है कुछ नहीं होता है, सब अपना है थाना पुलिस। तो अब क्या है मेरे भाई, कोशिका भित्ति है, अब कोशिका झिल्ली है, तो एक तरह से जकड़ने का काम नहीं कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक होने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बस इतना तक खत्म, कोशिका भित्ति खत्म हो गया। अब हम आज अभी चलेगा मेरे भाई, कोशिका द्रव बताएंगे, ऐसा नहीं खत्म हो गया, अब तुम्हारा क्लास लंबा चलेगा, हाँ समझे। अब तुमको क्या बताएंगे, कोशिका द्रव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो बताओ कोशिका भित्ति क्या चीज का बना हुआ रहता है। कोशिका भित्ति, हाँ भाई, ये मतलब कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से, ठीक है। और ये कवक का भित्ति क्या चीज से बना हुआ रहता है, बताते हैं इसका, ये कवक, हाँ, काइटिन और हेमी सेलुलोज, काइटिन तथा हेमीसेलुलोज। कोशिका भित्ति कहते किसको है मेरे भाई, कोशिका भित्ति, हाँ, कोशिका भित्ति मतलब कहते हैं जो कोशिका झिल्ली को मतलब कि सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। कोशिका भित्ति अगर दिखा जाए तो डायग्राम में दिखा दोगे, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं, आगे का कोशिश करें बढ़ने का, हाँ बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं फिर। देखो मेरे भाई, रिवीजन होना चाहिए, अब तुम्हें हम पीडीएफ दिए हैं, रिवीजन होते रहना चाहिए। अभी तुम्हें हम एक बुक ला कर देते हैं, हॉल में हम बुक ले लेना, उससे तुम्हारा ये साफा रहेगा ना, पीडीएफ देखते रहना, ठीक है। और पीडीएफ निकलवा कर सिर्फ हमको देना, बाकी हम काम करेंगे, ठीक है। भेज देंगे किसी के पास, निकलवा देना, हम कर देंगे। अब क्या है मेरे भाई, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका। अच्छा, पहले से भी तुम्हें कोशिका द्रव के बारे में कुछ जानकारी है, ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ भाई है, 2-3 दिन से हम बता रहे हैं कोशिका द्रव, नहीं कैसे जानकारी होना चाहिए, होना चाहिए, 3 दिन से बता रहे हैं कोशिका द्रव केंद्र, हाँ बता रहे हैं ना, तो तुम फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं है भाई, झूठ नहीं यार, मुझे झूठ से बहुत नफरत है, क्योंकि झूठ हम ही नहीं बोलते हैं भाई, और जब हम झूठ नहीं बोलते तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी झूठ ना बोले। अरे छोटा छोटा बात में झूठ क्या यार, जहाँ पे फांसी पड़े, 2-4 करोड़ का नुकसान हो, 20 लाख, वहीं झूठ बोलो ना, फर्जी क्या झूठ, 2-4-5 लाख के चलते कोई झूठ बोलेगा, फालतू ये सब काम के चलते, नहीं याद, हाँ भैया भुला गए, खत्म सी बात। तुम बोलो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है इसका मतलब तुम सिंपल सी बात की रिवीजन नहीं किया, झूठ नहीं भाई, गलत चीज। और तुम्हें अभी जहां पढ़ना समझ में आए बेझिझक पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं बताएंगे हम, पता है, तुम आने के पहले पूछ लो ना क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे हम देखते हैं मैसेज, लेकिन नहीं देखते हैं, बस लगा कि तुम कुछ भेजा, नहीं देख पाते, टाइम ही नहीं ना, व्यस्तता। अभी गया से आए तुरंत, और तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ाने के कारण अभी पढ़ रहे थे हम, बिना पढ़े हुए हम नहीं आते हैं, ये हमारा नियम है। और जो बिना पढ़े हुए आ रहा है ना, समझो कि फांकी मार रहा है वो, समझा। 18 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास, थोड़ी 20 साल का कि बिना पढ़े बक रहे हैं हम। मणिकांत और विकास देवकीर्ति सर हैं हम। कोशिका द्रव, उन लोग तो खैर भाई बहुत गजब है। कोशिका द्रव, अब तुम्हें मेरे भाई हम बता रहे थे, बार बार तुम बोलते हो कि नहीं बताएं, गलत। कोशिका द्रव नहीं कैसे बताया हूँ, बार बार से यूज हो रहा है, कुछ अगर जानकारी है तो बताओ कोशिका द्रव किसे कहते हैं। कोशिका द्रव मतलब कि 2 प्रकार का होता है,
का दो प्रकार का। सुनो यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे भाई ये है गोलाकार सेल बनाए। क्या बनाए? सेल। सेल यानी हम सोचे तुम भी बोलेगा गोलाकार सेल। अब ये बनाए कोशिका, सेल बनाए मेरे भाई। अब ये सेल के बाहरी भाग में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली, देखो यही पानी देने से हो जाता है। अब ये कोशिका झिल्ली हुआ मेरे भाई, लेकिन हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली के भीतरी भाग में यानी कोशिका के भीतर, अंदर, हाँ यानी कोशिका के भीतर यानी अंदर, यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे क्या होती है? संरचनाएं होती है, द्रव्य होती है ना, द्रव्य। हाँ। क्या होती है? द्रव्य होती है। तब जो ये मेरे भाई द्रव्य है, ये द्रव्य है, उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ना सॉरी, कोशिका के भीतर जितने भी अंदर पदार्थ है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। सॉरी हमसे गलती हो गया था, हमसे गलती हुआ। उसको बहुत अच्छा जीव द्रव्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जितने भी पदार्थ है क्या होते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य जो होते हैं मेरे भाई वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताओ? होता है मेटाप्लास्ट। ना जीव द्रव्य जो होता है इसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। एक कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है ये? कोशिका द्रव्य। अब बताते हैं तुमको क्या, कहाँ तुम फंस रहे हो। एक ये हो गया कोशिका केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। यानी जीव द्रव्य के जो भीतर है क्या कोशिका द्रव्य है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? अब ये मेरे भाई जीव द्रव्य हो गया, ये कोशिका ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया। अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे संरचनाएं होती हैं। हम यहाँ क्या बता रहे हैं? कोशिका द्रव्य बता रहे हैं ना। तो कोशिका द्रव्य तो समझ गया कि जीव द्रव्य के भीतर जो लिक्विड है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब कोशिका द्रव्य जो होते हैं मेरे भाई उसमें बहुत सारी संरचनाएं होती है। क्या होती है? बहुत सारी संरचनाएं होती है। अब जो उसमें बहुत सारे संरचनाएं होती है वो क्या होती है? दो प्रकार की होती है। क्या होती है? गलत बोल रहे हैं क्या? मैं सही बोल रहा हूं। दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार में वही दो तुम्हारा कौन कौन है? ऑर्गेनाइड और मेटाप्लास्ट। क्या होता है मेरे भाई? ऑर्गेनाइड और मेटाप्लास्ट। अब ऑर्गेनाइड में बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जल द्राविका। क्या होता है ये सब? क्या होता है? बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट बोला जाए मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ऑर्गेनाइड जो होता है जो विभाजित हो जाता है, क्या होता है? जीवित होता है, वो विभाजित होने की क्षमता रखता है। लेकिन मेटाप्लास्ट मृत है, वो विभाजित होने की क्षमता नहीं है। ये पिछले वाला पीडीएफ में। तो हम कोशिका द्रव्य समझ गया या नहीं समझ गया मेरा भाई? समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब कोशिका द्रव्य का काम क्या है ये तो हम बताए नहीं, ये तो बड़ी बात है। कोशिका द्रव्य का काम क्या है जानते हो? कोशिका द्रव्य का काम क्या है? कोशिका जो द्रव्य है मेरे पास जीवित संरचना है। क्या है? जीवित संरचना। अब ये जब जीवित संरचना रहेगी, हम जीवित हैं तभी तो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। अभी सांस रुका, धड़कन बंद, जमीन पे पड़ जाएंगे, हमको बोलो कि सौरभ भैया जो आपका वो फ्लैट हुआ है 20 करोड़ वाला जो कोई ले लिया है, बताओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हम बोलेंगे भाई तुमको ना अगला बोल रहा था कि कंकित लड़का ठीक नहीं है यार, कोई फर्क पड़ेगा? आंख बंद, धड़कन बंद, भाई सब कुछ बंद। यही तो है, मतलब ये सब तो गाना फर्जी है। तुझे मेरी धड़कन से पहचान, सब फर्जी है, सब गाना है। सब ये सब प्यार किसके लिए बना है? मूर्खों के लिए। प्यार मूर्ख के लिए बना ही है। राजा के लिए प्यार नहीं बना है। राजा के लिए क्या बना है? सिंहासन, युद्ध। राजा युद्ध करता है, प्यार तो मूर्ख लोग करते हैं। और राजा का प्यार भी होता है तो रानी से ही प्यार होता है। सुना है कि कभी अशोक दासी से प्यार कर लिया है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला देखो दासी से प्यार किया, खत्म हो गया। वैश्या को रखा, खत्म हो गया। तो राजा जैसा सोच रखोगे तो राजा बनोगे। अगर सोच रखोगे चपरासी जैसा भाई तो चपरासी ही बनोगे, समझे? तो राजा का सोच ही होना चाहिए राजा जैसा। यहाँ हम लोग साम्राज्य बनाने आए हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए ना हम लोग। अब देखो बड़ा अच्छा एक चीज ओझा सर से भी सुने, कुछ ऑब्जर्व करने की बात है ये सब।
अंबानी का शादी हुआ, बहुत लोग उसका कॉपी करेंगे। अरे भैया अंबानी 5,000 खर्चा किया है ना, 20,000 करोड़ टानेगा अगला से। व्यापारी है वो। जब व्यापार रहोगे ना, कभी व्यापारी आदमी घाटा में सौदा नहीं खाता। व्यापार का नियम है। कालीन भैया देखो ना, सीखो कालीन भैया से, तो राजा बनने की कोशिश करो, राजा के लिए मेहनत करना होगा। तो उसी प्रकार मेरे भाई जो कोशिका द्रव एकदम खूब मन लगा के पढ़ो। कोई दुनिया आएगा दुनिया जाएगा, जाने तो जिसको आना आएगा, जिसको जाना जाएगा, घंटा नहीं फर्क पड़ता। हमको तो फर्क नहीं पड़ता कुछ ये सबसे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसा नहीं बनो, अम्बेडकर जी जैसा बनो। हम कोई तोप नहीं, अम्बेडकर जी का फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी को हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। अम्बेडकर जी तो अम्बेडकर जी है ना। अम्बेडकर जी सीखना चाहिए। ये पता ना एससी लोगों का क्या मानसिकता है, सीखता ही नहीं कुछ। भैया सीखो कुछ यार। फर्जी में आंदोलन में गए, लाठी चार्ज हो गया, एसडीएम को भी लाठी चार्ज हो गया, ब्लंडर हो गया, सर ब्लंडर हो गया। सच का मतलब अब लगता है एसडीएम भी वो एससी था क्या, हमको कहीं ना कहीं लग रहा था प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा। वो हथिया बंद करवा रहा था क्या, जब मतलब कि चालू लोग माइक को कर लेता ना, बॉक्स वॉक्स वही बंद करा रहा था, पीछे से मार दिया। बोलता है ब्लंडर हो गया सर, ब्लंडर हो गया। राजा है। अब देखो कोशिका द्रव जो होता है मेरे पास, जीवित संरचनाएं होती है। अब ये जीवित संरचनाएं का काम क्या होता है पता है? अपने आप को जीवित क्या करता है? एक्टिव रहता है। अच्छा हम लोग जीवित है तभी तो इतना सोच रहा है राजा बनना है, गुलाम बनना है, लोगों को शोषण नहीं करना है, लोगों को अधिकार दिलाना है। भाई अब जो मर गया वो कहाँ अधिकार की बात करेगा? आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 से उसको क्या मतलब है? कुछ मतलब है? आर्टिकल 22 आर्टिकल 20 से कोई मतलब है? नहीं ना। तो उसी प्रकार जीवित संरचनाएं है कोशिका। जीवित इसलिए क्योंकि जीवित कार्य कर रही है। जो आपका बताए थे कि अगर हाथ का टूट जाता है तो वो अपने से हो जाता है। हाँ तो कार्य कर रहा है, अंदर प्रक्रिया हो रहा है, सांस चल रहा है, धड़कन चल रहा है, क्या है? प्रक्रिया काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तभी तो मैं इसलिए जीवित कोशिका संरचनाएं कहलाती है। समझ गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कोशिका। चलो तक कल मेरे भाई तुम्हारा रहेगा क्या? अंतर। देखो मेरे भाई अब हम पीडीएफ दिखाते हैं। ये पहला पीडीएफ हो गया। दूसरा पीडीएफ कहाँ है पूरा याद करना है मेरे दोस्त। हाँ कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली यही है ना। हाँ कोशिका संरचना के बाद कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति कोशिका द्रव खत्म हो गया। अंतर जलातंत्र खत्म हो जाएगा। कल राइबोसोम खत्म कर देंगे, फिर गोल्जी का चलेंगे। उम्मीद करते हैं ये दोनों याद होना चाहिए। कल सैटरडे है ना, कल तुम्हारा रिवीजन रहेगा, कल क्लास रहेगा भाई। कल लैब्स में यार इतना व्यस्तता है ना मेरे भाई कि टाइम तो मिलता है खाने का। चलो ठीक है आज का क्लास बंद।